Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 1 फरवरी है और आज हमारे देश का आम बजट 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने पेश किया है आम बजट पहली बार। इससे रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देती हूँ। बजट क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट बजट का जो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू कहाँ से गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब आपको मैं डिटेल में बजट के पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके 3 या 4 वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी। और फिर उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे का भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जिसमें लास्ट ईयर जो भी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही हैं या जो भी कमियां रही हैं वो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से इकोनॉमिक सर्वे वाला हमारा जो सेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हम सिर्फ आज के दिन जो बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, पहले ये 2017 से पहले फरवरी के लास्ट डे को बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब फरवरी का फर्स्ट डे यानी कि 1 फरवरी को 11 बजे बजट पेश किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो फिलहाल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने इस जो सरकार का दूसरा जो कार्यकाल है भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का, इनका जो अंतरिम जो बजट है पूर्ण बजट पेश किया है 2023-24। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक नॉलेज है ये बता देती हूँ कि पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था 1970 में। इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। सबसे लंबा और सबसे छोटा जो बजट भाषण है 2020 में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का पेश किया था। और 1977 में एम पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा बजट। उसके बाद अब जो 2023-24 के बारे में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो जानना ज़रूरी है। 31 जनवरी से 8 अप्रैल तक ये बजट का जो स्तर है, बजट सेशन है, ये स्टार्ट हो चुका है। 1 फरवरी यानी कि आज के दिन निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने फरवरी के पहले दिन 1 फरवरी को बजट पेश किया है। और इससे एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे का भी हमारा एक सेशन मैं आपके सामने कोशिश करूँगी बहुत जल्द ही लेके आऊँगी। बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सदनों से ये पास किया जाएगा। आम बजट 2023-24 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट है और 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे कि बजट में क्या ऐलान, क्या सुविधाएं और क्या बातें हैं यहाँ समझेंगे। मेनली बजट की 7 प्राथमिकताएं बजट में हैं अब वाले में, और जिनको सप्तऋषि का नाम दिया गया है। ध्यान से सुनना, ये 7 जो प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास बजट की 7 प्राथमिकताओं में दूसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, वंचितों को वरीयता। ये 7 पॉइंट थे। अब कुछ बजट 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हैं जिसमें देखिए बजट में मिडिल क्लास को, पहली जो बात है मिडिल क्लास को तोहफा 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स में चेंज हुआ है, पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं था, अब एग्जाम्पशन जो है, छूट जो है वो 7 लाख तक अगर किसी की एनुअल इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से ज़्यादा इनकम पर अलग अलग फिर वो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। उसके बाद है महिलाओं के लिए महिला सम्मान पत्र योजना की शुरुआत, गरीबों के आवास के लिए 79,000 करोड़ रुपए का फंड, जो तीसरी बात है। फोर्थ है किसानों को ऋण के लिए 20 लाख करोड़ का फंड। नेक्स्ट है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अन्न श्री योजना की शुरुआत। 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की एक घोषणा की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो उसी पर आप देखिए ये कि 5वां जो हमारा ये बड़ी बात है बजट से रिलेटेड, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अन्न श्री योजना की शुरुआत। उसके बाद है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना है जो वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। और पीएम प्रमाणी जो योजना है और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। देन मछुआरों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का फंड और 740 एकलव्य स्कूल में 38,800 नए टीचर्स की बहाली।
ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे बजट से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं। एक है हल्की सी नज़र, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, एलईडी टीवी, ये सब सस्ता हुआ है। और चांदी के गहने, बर्तन, विदेशी किचन चिमनी, गोल्ड, ये सब चीज़ें क्या हुई, जो लग्जरियस आइटम हैं, ये चीज़ें क्या हुई हैं, महंगी हुई हैं। उसके बाद है बजट में जो टैक्स पर बड़ी राहत है वो क्या है। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख 5% टैक्स है। 6 से 9 लाख 10% टैक्स है। 9 से 12 लाख 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख 20% टैक्स है। 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। अब क्योंकि हमने पहले बात की कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, वो इसका मतलब क्या है, 7 लाख तक तो एक एनुअल अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, बट 7 लाख से प्लस पर ये चीज़ें फॉलो होंगी फिर कि जिसकी 7 लाख प्लस इनकम है उस पर फिर ये स्लैब फॉलो होगा कि उनको फिर 3 से 6 लाख वाला भी ये टैक्स इंक्लूड होगा उसमें, 6 से 9 लाख वाला भी, मतलब इस तरीके से इनकम टैक्स उनके लिए फॉलो किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने बजट से रिलेटेड हमने अपने इस 2023 के बजट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो 7 जो प्राथमिकताएं दी गई हैं उनको सप्तऋषि का नाम दिया गया है, सप्तऋषि का नाम। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसमें क्या सस्ता क्या महंगा, इनकम टैक्स में क्या चेंज आए हैं स्लैब में, तो इन बातों को हमने डिस्कस किया। आने वाले पार्ट में हम बजट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो इसके कंसेप्ट हैं, बेसिक जो बातें हैं कि कैसे इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये सब कैसे इंक्लूड होते हैं, कैसे हम इसमें इनको स्टडी करते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का, ये सब डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं एक सेशन लेके आऊँगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो बातें मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।